नमस्ते ओम। आपके अपने YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप सब ने यह तो सुना ही होगा कि मनुष्य के शरीर में सप्त चक्रों का प्रभाव रहता है। सभी चक्रों की मैं आज बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आज सिर्फ एक मूलाधार चक्र के ऊपर ही बात करूंगा। वह कहाँ पर स्थित होता है, उसके क्या प्रभाव है, उसको कैसे जागृत किया जा सकता है। मूलाधार चक्र यह शरीर का पहला चक्र है। गुदा और लिंग के बीच में 4 पंखुड़ियों वाला होता है। यह आधार चक्र भी है। 99.9% लोगों की चेतना इसी चक्कर पर अटकी रहती है और वे इसी चक्कर में रहकर मर जाते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्कर के आसपास एकत्रित रहती है। अब बात करता हूं चक्कर जगाने की। मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक कि वह इस चक्कर में जी रहा है। इसलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्कर पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्कर जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम यह है, यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना। अब यम और नियम के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले यम, इसके 5 भाग हैं। पहला अहिंसा। संसार में यह मान्यता है कि किसी को कष्ट, पीड़ा व दुख देना ही हिंसा है। इसके विपरीत सभी के प्रति हित एवं सुख का भाव रखना एवं सदैव हिंसा से बचे रहना ही अहिंसा है। दूसरा सत्य। जो चीज जैसी है उसे वैसी ही जानना व मानना सत्य कहलाता है। नंबर 3 अस्तेय। अस्तेय का शाब्दिक अर्थ है चोरी न करना। किसी दूसरे की वस्तु को पाने की इच्छा मन द्वारा की गई चोरी है। शरीर से अथवा वाणी से तो दूर, मन से भी चोरी न करना। फिर आती है ब्रह्मचर्य। शरीर के सर्वविध सामर्थ्य प्रकृति द्वारा प्रदत्त शारीरिक इंद्रिय चेतना का संयमित सुरक्षा की या संयम सुरक्षा करने को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। फिर लास्ट है अपरिग्रह। मन, वाणी व शरीर से अनावश्यक वस्तु व अनावश्यक विचारों का संग्रह न करने को अपरिग्रह कहते हैं। इसी प्रकार नियम के भी 5 भाग हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सोच। शरीर व मन की शुद्धि को सोच कहा जाता है। नंबर 2 संतोष। अपनी योग्यता व अधिकार के अनुरूप अपनी शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, विज्ञान तथा उपलब्ध साधनों द्वारा पूर्ण पुरुषार्थ करने से प्राप्त फल में प्रसन्न रहने को संतोष कहते हैं। अब बात करते हैं तप की। जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हानि, लाभ, सुख, दुख, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान आदि द्वंद्वों को शांति व धैर्य से सहन करने को तप कहते हैं। फिर आता है स्वाध्याय। भौतिक विद्या व आध्यात्मिक विद्या दोनों का अध्ययन करना ही स्वाध्याय कहलाता है। केवल भौतिक या केवल आध्यात्मिक विद्या से कोई भी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता। अतः दोनों का समन्वय होना अति आवश्यक है।
अब बात आती है ईश्वर परिणिधान। ईश्वर परिणिधान का अर्थ है समर्पण करना, ईश्वर के प्रति तटस्थ अटूट अडिग विश्वास। ये वो नियम है जिनका पालन करते हुए हम अपने स्वादिष्ठान चक्र को जागृत कर सकते हैं। और जब यह चक्र शरीर में जागृत हो जाता है तो उसके शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं वह भी मैं आपको बता देता हूं। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्ते।